हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कितने प्रकार की मैट्रिसेस होती हैं। अब हमें क्या करना है, दो मैट्रिसेस लेंगे और हम उनको ऐड करेंगे और देखेंगे कि रिजल्ट हमें क्या मिलता है। ठीक है, तो हम हेडिंग डाल चुके हैं, आप बीओ का योग एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, और देखते हैं मैट्रिसेस को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो वो तरीका हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस को ऐड करने का। सपोज करिए कि अगर कोई आपके पास ए मैट्रिक्स है, ए आई जे इसके एलिमेंट्स हैं और ये एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। ठीक है, ए आई जे क्या है, एलिमेंट्स हैं उस मैट्रिक्स के, और एक दूसरी मैट्रिक्स है बी, इसमें भी एलिमेंट है आपके पास बी आई जे टाइप का। ए आई जे और बी आई जे मैंने कल इससे पहले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आप नए हैं तो आप पिछला लेक्चर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें हमने ए आई जे और बी आई जे बताया कि क्या है, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आई और जे क्या है, रो और कॉलम है। ठीक है, इस तरह से क्या करता है, हमें क्या है, इनको दोनों को जोड़ना, ऐड करना है। तो ए प्लस बी अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा, ए आई जे, और ये इस तरह से ऐड हो जाते हैं, प्लस एम इंटू एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स ये होगी, और बी आई जे और ये भी हमारी एम क्रॉस एन की ही मैट्रिक्स होगी। अब दोनों को का सम हो रहा है तो क्या हो जाएगा, इसके एलिमेंट्स, हर एक एलिमेंट सम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, हर एक एलिमेंट्स मतलब बी आई जे, ए आई जे प्लस बी आई जे, इस तरह के हर एक एलिमेंट्स सेम हो जाते हैं, और ये फिर से एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स आपको मिल जाती है। इस तरह से दो मैट्रिसेस का एडिशन होता है। हम अभी एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि कैसे हम मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं, अगर मैं ए कोई मैट्रिक्स लेता हूं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं, -3, 2 और 4, -3, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और बी एक मैट्रिक्स ले लेता हूं, ये 2 क्रॉस 2 है, और बी कोई मैट्रिक्स ले लेता हूं 2 और 1 और -1 और 2। ठीक है, अब दोनों का सम अगर करना है आपको, तो a प्लस बी जो आएगा आपके पास वो क्या आएगा, ये -3, मतलब हर एक एलिमेंट ऐड होता है हर एक एलिमेंट के साथ, मतलब -3 + 2 और 2 + 1, पोजीशन भी वही होगी, 4 -1 आएगा प्लस के साथ, 4 + -1 और -3 + 2। तो जो गिवन मैट्रिक्स आपको दी गई थी ये 2 क्रॉस 2 की थी, और ये भी मैट्रिक्स आप देख रहे हैं कि ये 2 क्रॉस 2 की ही आएगी। यानी कि एडिशन में आपका मैट्रिक्स का जो साइज होता है वो चेंज नहीं होता है। जिस साइज की जितने रो और कॉलम इसमें थे उतने ही रो कॉलम आपको आने वाले मैट्रिक्स में मिलते हैं। तो ये -3 + 2, ये तो बहुत इजी है, मतलब -1 आएगा और ये 3 आ जाएगा, और ये प्लस और माइनस माइनस हो जाता, 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे -3 + 2 ये भी -1 हो जाएगा। इस टाइप से आपको मैट्रिक्स मिल जाएगी ए प्लस बी के। ठीक है, इसी के साथ हम आगे स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या है वो हम चेक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं। क्या करना है, आव्यूहों के गुण। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में गुणों को बताएंगे, क्योंकि आप लोग पहले से ही जानते हैं उन गुणों के, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, पहले से भी इन चीज़ों को आप जान रहे हैं, इस वजह से हम बहुत शॉर्ट में चलेंगे। आपको रूल पहले से आते होंगे, अगर नहीं आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो एक बना सकते हैं, अलग से लेक्चर क्रिएट कर देंगे कि आपको प्रॉपर्टीज नहीं आती हैं। वो प्रॉपर्टीज जो होती हैं बेटा, वो क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम की प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनको आपको बेसिक आना ही चाहिए। क्लास 7th 8th 6th में बता दिया जाता है कि क्या होती हैं वो प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्लास 6 7 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि वो प्रॉपर्टीज, वो रूल क्या होते हैं जो नंबर सिस्टम के लिए अप्लाई होते हैं। जो नंबर सिस्टम के लिए रूल अप्लाई होते हैं, जो रूल होते हैं, वैसे ही सेम टू सेम रूल इधर भी होते हैं, बस थोड़ा कभी कभी नाम चेंज हो जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, पहली प्रॉपर्टी जो इसकी है वो है क्रम विनिमय का, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय मीन्स आप जान रहे हैं, अगर 2 मैट्रिक्स हैं और अगर उनको हम ऐड कर दें
और उनको एक्सचेंज करके ऐड करें, पोजीशन को चेंज कर दें फिर ऐड करें, तो उनकी जो मैट्रिसेस की जो वैल्यू आएगी वो सेम होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। ठीक है, इस तरह से हम मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स है ए और दूसरी मैट्रिक्स है बी। अगर हम इनको ऐड करें क्रम विनिमय के थ्रू तो ये इंप्लाई करेगा कि ए प्लस बी जो होगा वो बी प्लस ए होगा। ठीक है, आप करके देख सकते हैं, मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल बताया था एक एग्जाम्पल के थ्रू। आप ए प्लस बी करिए चाहे बी प्लस ए करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैट्रिसेस में कोई इफेक्ट नहीं करता है। मीन्स क्या है, क्रम विनिमय नियम जो है आव्यूहों के लिए क्या करता है, ये होल्ड करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसी के साथ में सेकेंड रूल है, ये होता है हमारा सहचर्य नियम, जिसे एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं इंग्लिश के साथ। सहचर्य नियम है ये हमारा। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ होता है, इसमें तीन मैट्रिक्स ली जाती है, हमारे पास तीन मैट्रिक्स होनी चाहिए। जैसे सपोज करिए ए बी और सी, हमारे पास थ्री मैट्रिसेस हैं, तो ये होता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी और प्लस सी। इस टाइप से ये हमारा एसोसिएटिव लॉ होता है जो होल्ड करता है, ये मैट्रिक्स होल्ड करती हैं, ये इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर आप कोई तीन मैट्रिक्स लेके चलते हैं तो एक बार पहले आप दो मैट्रिक्स को ऐड कर लीजिए, लास्ट की दो मैट्रिक्स को ऐड कर लीजिए, फिर पहली मैट्रिक्स को ऐड करिए, वो इक्वल होगा पहले दो मैट्रिक्स का सम और फिर लास्ट के मैट्रिक्स के सम के। ठीक है, तो इस तरह से ये जो सहचर्य नियम होता है, एसोसिएटिव लॉ है, ये भी होल्ड करती है हमारी मैट्रिसेस। और इसी के साथ में आता है थर्ड है योज्य। हिंदी काफी टफ है इसकी, योज्य तत्समक। ठीक है, योज्य तत्समक। तत्समक अवयव के लिए आप जानते होंगे, तत्समक को इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिटी। ठीक है, तत्समक को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं, जैसे आप एडिशन की आइडेंटिटी जानते होंगे कि अगर कोई भी नंबर ऐड है, कोई भी नंबर है, इसमें ऐसा कौन सा नंबर मैं ऐड करूं कि ये सेम नंबर मुझे मिल जाए, सॉरी हाँ, इसमें कौन सा नंबर मिल जाए मैं डाल दूं कि वो सेम नंबर दे दे एडिशन के साथ में। तो आपको पता होगा कि एडिशन की एडिटिव आइडेंटिटी होती है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, जिसको आपने 6 और 7th लेवल पे भी 8 लेवल पे भी पढ़ा होगा, लगातार पढ़ते आ रहे हैं। तो 0 एक ऐसा नंबर होता है जिसको आप ऐड करेंगे तो इसमें हो जाएगा। इसका मतलब जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है E = 0 होता है। तो इसी तरह सेम टू सेम योज्य का तत्समक यहाँ होगा, वो भी मैट्रिक्स के लिए। अगर कोई ए मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है, इसमें हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड कर दें, लाइक 0 ऐड कर दें, तो आपके पास एक मैट्रिक्स आएगी, वो सेम यही मैट्रिक्स आ जाएगी। आप इसको 0 + a भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 क्या है, 0 मैट्रिक्स है, शून्य मैट्रिक्स। आप जानते होंगे कि शून्य मैट्रिक्स क्या होती है, इससे पहले लेक्चर में बताया भी गया है शून्य मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, तो अगर कोई ए मैट्रिक्स है, उसमें आप 0 मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो वो जो मैट्रिक्स आएगी वो सेम मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, वही, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो 0 जो होता है, ये क्या है, कौन सी मैट्रिक्स है हमारी, क्या है, योज्य तत्समक है। ठीक है, इस तरह से मैट्रिसेस होते हैं और हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब इस प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंस होती है इनवर्स में। इस प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंस कहाँ है, इनवर्स के अंदर, उसको देखेंगे हम। चलिए, तो फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी है, योज्य प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब आप समझते होंगे। देखिए, एक कंफ्यूजन में और आपको दूर करता हूं। प्रतिलोम का मतलब आप एक ही चीज केवल समझते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है 5 का इनवर्स क्या होता है, 5 का प्रतिलोम क्या होता है, ऐसे, तो आप डायरेक्ट एक ही चीज बताते हैं, वो है कि 1/5 बता देते हैं, जो कि आपका सरासर गलत तो नहीं होता है, लेकिन अधूरा आंसर होता है। ठीक है, आप यही नहीं कह सकते केवल, क्योंकि -5 का जो प्रतिलोम होता है सिर्फ यही नहीं होता है, और भी चीजें होती हैं। -5 भी आता है। आप सोच रहे होंगे कैसे। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, इस पे हम जरूर एक लेक्चर बनाएंगे कि वो आपको डिफाइन करेगा कि ये ऐसे कैसे आता है। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि प्रतिलोम को कैसे फाइंड करते हैं योज्य प्रतिलोम मैट्रिसेस में। ठीक है, लेकिन आप, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि अगर 5 का इनवर्स अगर कोई पूछ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ 1/5 नहीं होता है, -5 भी होता है।
ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। और अगर आपको ऐसा नहीं आता है कि ये कैसे आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए और आपको इस पे नया वीडियो मिल जाएगा, लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? जैसे देखिए अभी हमने क्या पढ़ा कि ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है, इसमें हमें क्या करना है, हमें ऐसा करना है कि हमें कोई मैट्रिक्स ऐड करनी है इसके अंदर और वो हमारी जीरो मैट्रिक्स बन जाए, शून्य अवयव बन जाए। हमें कुछ ऐसा करना है और इसका कम्यूटेटिव भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका कम्यूटेटिव भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ऐसी कौन सी मैट्रिक्स होगी जिसको हम उसमें ऐड करें और फिर वो हो जाए? तो हाँ, आप जानते हैं ए को अगर इसमें माइनस ए ऐड करें तो हमारे पास ये मिल जाएगा। इस तरह से माइनस ए और प्लस ए, इस तरह से जीरो मैट्रिक्स मिल जाती है। तो यहाँ पे जो माइनस ए है, यहाँ पे क्या कहते हैं, माइनस ए को, इसको माइनस ए जो मैट्रिक्स आ रहे को ए का योज्य प्रतिलोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योज्य प्रतिलोम बोलते हैं। किसका? ए का। माइनस ए को ए का योज्य प्रतिलोम बोलते हैं अगर यहाँ पे जीरो आ रहा है तो। ठीक है, तो इस तरह से मैट्रिक्स में हमें फाइंड करना होता है योज्य प्रतिलोम। इसके बाद आता है फोर्थ प्रॉपर्टी आती है हमारी, फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है हमारी। फिफ्थ प्रॉपर्टी है निरसन नियम। कौन सा है? निरसन। निरसन क्या होता है जरा देखते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मीन्स आप कह सकते हैं, आपने पढ़ा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव वितरण नियम कहते हैं उसको। ठीक है, उसी से मिलती जुलती थोड़ी सी प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आते हैं। जैसे सपोज करिए निरसन नियम क्या होता है? निरसन नियम। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर कोई ए मैट्रिक्स है और बी कोई मैट्रिक्स है, दोनों का ऐड किया है हमने, और इसके बाद में अगर कोई आती है बी मैट्रिक्स, उसको मैंने ऐड किया सी मैट्रिक्स के साथ, और ये अगर दोनों इक्वल हैं, अगर ऐसा है, या फिर सॉरी यहाँ पे ए और सी ले लेते हैं, बी सी भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे है। ठीक है, अगर ए कोई मैट्रिक्स है और बी कोई मैट्रिक्स है, और फिर क्या है, इस साइड में ए कोई मैट्रिक्स है, उसमें हमने सी मैट्रिक्स ऐड कर दिया, और अगर इनका दोनों का जो सम आ रहा है वो इक्वल है, इसका मतलब क्या है, ये इंप्लाइज करता है कि बी इक्वल टू सी है। मतलब जो बी मैट्रिक्स है वो सी मैट्रिक्स की इक्वल होगी, तभी ऐसा एग्जिस्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है। और एक और तरीका है इसके बाद वाला, जो अभी मैंने लिखा था, मतलब ए अगर प्लस बी है और इक्वल्स टू बी प्लस सी है, तो यहां से क्या इंप्लाई करता है कि अगर a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी के, तो बी मैट्रिक्स एक ऐसी है जो यहाँ पे दोनों जगह एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या होगी? सेम होगी, मतलब a इक्वल टू सी होगी। तो इस तरह से ये निरसन नियम होता है जो इस टाइप से प्रूफ होता है, और ये इसका रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है इसका, कि a प्लस बी कोई मैट्रिक्स है, उसमें a प्लस सी कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है आउटर से, तो अगर उसका रिजल्ट मतलब रिजल्ट जो दोनों का सेम होता है अगर, तो आपको क्या कह सकते हैं कि b इक्वल्स टू क्या होती है? सी होती है। ऐसे इसमें नेक्स्ट साइड में होता है, अगर a प्लस बी है और b प्लस सी है, a इक्वल टू सी होगी। ये निरसन नियम है जो इस प्रॉपर्टी में फिफ्थ रूल पे आता है।